दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं जो कि साइबर क्राइम से जुड़ी हुई है, साइबर फ्रॉड या यूं कहें कि किसी स्कैम से जुड़ी हुई है। रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे फ्रेंड के साथ में एक ऐसा स्कैम हुआ जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, ध्यान से देखें, समझें, सोचें और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस स्कैम के बारे में पता चल सके, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा स्कैम आप लोगों के साथ में भी हो। अभी आज जो है मेरे साथ भी ऐसा कुछ होने वाला था, लेकिन मैं बच गया, मुझे पता था ऑलरेडी, इसलिए मैंने वो आगे कोई प्रोसेस नहीं करी, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। चलिए, बात एक्चुअली ये है कि मेरे फ्रेंड का 2 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया। 2 दिन पहले ही उसके साथ ऐसा कुछ स्कैम हुआ कि उसके बैंक खाते से जो है 5,000 रुपये डिडक्ट हो गए, डेबिट हो गए। उसके पास में अचानक से सडनली एक मैसेज आया कि 5,000 रुपीज़ हैज़ बीन डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, इस प्रकार से एक मैसेज आया। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे फ्रेंड ने गूगल पर सर्च किया कि किसी हॉस्पिटल का नाम सर्च किया पर्टिकुलर, और हॉस्पिटल का नाम सर्च करने पर गूगल पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया था। उस कॉन्टैक्ट नंबर पर उसने फ़ोन मिलाया, उसने कॉल किया। अब फ़ोन कॉल करने के बाद जो है फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया और उधर से एक नए नंबर से फिर से कॉल आता है। नए नंबर से उधर से कॉल आता है और मेरे ख्याल से कॉल आया या फिर मैसेज आया, आई थिंक मैसेज आया एक नए नंबर से कि आपने जो है इस हॉस्पिटल के नाम से वहाँ पर मैसेज आता है कि आपने इस हॉस्पिटल को अभी कॉन्टैक्ट किया था। तो इधर से रिप्लाई गया कि हाँ, मेरे फ्रेंड ने रिप्लाई किया कि हाँ मैंने कांटेक्ट किया था। तो उधर से एक एपीके फाइल सेंड की गई कि आप हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट करके ऐसे कुछ एपीके फाइल सेंड की गई उस नए नंबर से, व्हाट्सएप पर सेंड की गई कि इन्फॉर्मेशन के लिए शायद उसे इंस्टॉल करने के लिए कहा गया। तो उसे जो है टेक्निकल नॉलेज नहीं था, तो उसने वो एपीके फाइल डाउनलोड कर ली। बाकायदा उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे फ्रेंड ने मुझे सेंड किया, हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट.apk करके कुछ ऐसा नाम है। तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया कि ऐसा कुछ मुझे एपीके फाइल आया और ये मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया। उस पर जैसे ही उसने क्लिक किया उस एपीके फाइल पर, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई उसके मोबाइल में और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है फिल करने के लिए कहा गया, जैसे कि उसका नाम, अपना नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गए, इसके बाद पेशेंट का नाम हो गया, ये डिटेल कुछ उसने शेयर करने के लिए, उन्होंने फिल करने के लिए कहा। तो मेरे फ्रेंड ने वो फटाफट से वो इन्फॉर्मेशन उसमें फिल कर दी और लास्ट में 10 रुपीज़ पे करने के लिए कहा गया। फ़ोन पे के थ्रू जो है 10 रुपीज़ पे करने के लिए भी कहा गया कि अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए शायद मेरे ख्याल से 10 रुपीज़ आप पे करें। तो उसने फ़ोन पे पर जाकर जो है तुरंत ही उस पर 10 रुपीज़ पे कर दिया। अब वो पे तो कर दिया, पे करने के बाद क्या हुआ, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर उसको एक और मैसेज आता है कि 5,000 रुपीज़ हैज़ बिन डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। इस प्रकार से उसके पास एक मैसेज आया। वो एकदम से शॉक रह गया कि यार 5,000 रुपये तो मैंने पे किए नहीं, ये एक्चुअली हुआ क्या, से क्या अचानक से क्या हुआ। उसने बैंक में कांटेक्ट किया, मुझसे भी कांटेक्ट किया, मैंने भी उससे बात करी कि ऐसा ऐसा अचानक से हुआ कैसे एक्चुअली। तो वो मैं आगे आपको प्रोसेस बताता हूँ कि प्रोसेस मतलब क्या हुआ, क्या पैसे डेबिट कैसे हुआ, पैसे फ्रॉड कैसे हुआ उसके साथ में। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने जब उससे कहा कि एक काम कर कि यार बैंक में डायरेक्टली कॉल करो पहले तो, या बैंक में जाकर विजिट करो, अपनी जो नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ जाकर कॉन्टेक्ट करो। वहाँ पर गया, वहाँ बात करी, तो बैंक वालों ने उसको कहा, पंजाब नेशनल बैंक का ये मामला है, ये बैंक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उसका खाता जो था पंजाब नेशनल बैंक में था। पंजाब नेशनल बैंक में वो जाता है, वहाँ पर बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे पास मैसेज आया और 5,000 रुपये मेरे खाते से कट हो गए। बैंक वालों ने उसे सीधे से तौर पे कहा कि अब जो हो गया उसका तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो पैसा नहीं आ पाएगा, लेकिन ये कि यदि आप चाहें तो आपका बैंक अकाउंट हम लोग फ्रीज कर देते हैं या आपके खाते में जो भी पैसा है वो निकाल देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो मेरे फ्रेंड के खाते में जो भी अमाउंट था उसने, बाकी बचा हुआ अमाउंट था उसने फटाफट से विड्रॉ कर लिया, उसने अपना बैंक अकाउंट खाली कर दिया। और आगे यानी कि बैंक वालों ने उसको यही सजेस्ट किया कि अब आगे से ध्यान रखें कि आप अपना फ़ोन पे का नंबर चेंज कर लें और अपना मोबाइल नंबर फॉर्मेट कर लें या किसी मोबाइल शॉप पर जाकर जो है उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लें जो भी इंस्टॉल हुई है। लेकिन जब वो मोबाइल शॉप पर गया तो ऐसी कोई एप्लीकेशन उसके मोबाइल में थी ही नहीं, कोई एप्लीकेशन उसके मोबाइल फ़ोन में दिखाई नहीं दी। सिंपली वो उसका मेरे पास कॉल आया कि क्या उसे मोबाइल फॉर्मेट कर लेना चाहिए या एप्लीकेशन तो दिखाई नहीं दे रही, तो आगे क्या करें। मैंने उसको एक बात ये भी सजेस्ट करी कि एक बार हम जो है जो बैंक का टोल फ्री नंबर होता है उस पर भी हम कॉन्टैक्ट कर लें, यदि पैसा वापस आने की कोई प्रोसेस होती है तो वो आगे सजेस्ट कर देंगे। लेकिन ऑनलाइन जब बात करी उसने फ़ोन पर टोल फ्री नंबर पर, बैंक के टोल फ्री नंबर पर बात की गई, तो वहाँ पर भी यही कहा गया है कि ऐसा तो कोई गारंटी हम लोग नहीं लेंगे कि आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा, लेकिन ये है कि आप अपना फ़ोन पे का नंबर चेंज कर लें, आपका जो बैंक अकाउंट में लिंक है नंबर, मोबाइल नंबर, वो चेंज कर लें और बैंक अकाउंट आप फ्रीज कर लो। इस टाइप से जो है वहाँ पर उसको बताया गया, सजेस्ट किया गया, लेकिन उससे भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला था। उसका कॉल मेरे पास आया तो मैंने एक तो ये बताया उसको कि एक तो मोबाइल आप फॉर्मेट कर लो, जो भी आपका डेटा है उसका बैकअप ले लो, बैकअप लेने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर है उसका बैकअप ले लो, डेटा है उसका बैकअप ले लो, उसके बाद मोबाइल फॉर्मेट कर दो और कुछ टाइम तक अपना बैंक अकाउंट खाली रखें। 2-3 हज़ार रुपये उसमें मेंटेन करके देखें, 2-4 महीने के अंदर या 1 या 2 महीने के अंदर अंदर यदि फिर से डेबिट होता है अमाउंट, तो फिर हम लोग आगे की प्रोसेस करते हैं, मोबाइल ही वापस से पूरा की पूरा फॉर्मेट करने के बाद या आगे की जो भी बैंक से हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे जैसा भी होगा। तो उसने ऐसा ही फिलहाल किया कि उसने सारा का सारा अमाउंट जो है निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। और फाइनली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि
साइबर क्राइम पर भी कॉन्टैक्ट करने पर भी वहाँ पर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। ऑनलाइन मैंने साइबर क्राइम पर भी उसकी कंप्लेंट करवाई, आरबीआई से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी प्रकार से कोई पैसा जो है वहाँ पर आने की गारंटी नहीं दी गई। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके मोबाइल फ़ोन पर यदि किसी भी प्रकार की लिंक आती है तो आप कभी भी क्लिक ना करें। इवन एपीके फाइल भी आती है तो आप कभी भी इस प्रकार से क्लिक ना करें। आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है या है तो भी जो है आपके बैंक अकाउंट से पैसा जो है साफ हो सकता है। एक्चुअली हुआ क्या था, उसके मोबाइल में जब वो एपीके फाइल पर उसने क्लिक किया था तो एक स्पाई एप्लीकेशन उसके मोबाइल में इंस्टॉल हो गई और सारा का सारा उसने रिकॉर्ड कर लिया। जो भी वो कर रहा था मोबाइल फोन में सारा का सारा रिकॉर्डिंग हो रही थी। कोई थर्ड पार्टी जो है उसका मोबाइल जो है कंट्रोल कर रही थी या देख रही थी। जैसे उसने फोन पे पर पासवर्ड डाला तो वो वहाँ पर रिकॉर्ड हो गया, वहाँ पर सामने वाले के पास चले गया कि भाई उसने फोन पे पर क्या पासवर्ड डाला। इस प्रकार से सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया। तो अभी आप देखते होंगे कि आपके व्हाट्सएप पर भी कई सारे लोग, जो आपके जानने वाले भी कई सारे लोग व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करते हैं, लिंक सेंड करते हैं कि भाई ये योजना चल रही है, मोदी जी की योजना चल रही है, कांग्रेस ने ऐसा ऐसा किया तो उसकी एक लिंक आई है, फ्री लैपटॉप बट रहे हैं, यूपी में योगी जी का जो है फ्री लैपटॉप योजना चल रही है। तो आप यदि आप फ्री रिचार्ज करना चाहते हैं अपने मोबाइल पर तो इस लिंक को आप क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार की कई सारी लिंक हमारे मोबाइल फोन पर आती है, राइट, हमारे व्हाट्सएप पर आती है और थोड़े से लालच के कारण हम लोग उस लिंक पर तुरंत ही क्लिक कर देते हैं। ऐसे में हमारा डेटा जो है कहीं ना कहीं ऐसा लीक होगा कि आपका अकाउंट नंबर पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, आजकल की जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो बहुत ज़्यादा जो है एडवांस चल रही है, यानी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं इस प्रकार से हमारा जो बैंक अकाउंट साफ हो सकता है। इवन ऐसा भी होने लगा है आजकल, ऐसा फ्रॉड भी होने लगा है कि आप यदि अपना मोबाइल नंबर किसी को 2 मिनट के लिए भी देते हैं ना, यदि आपका पासवर्ड किसी ने देख लिया कि आप ऐसे पासवर्ड ओपन कर रहे हैं, आपके घर पर भी कोई बच्चा आ रहा है, कोई रिलेटिव आया है, आप यदि किसी ने आपका पासवर्ड देख लिया कि आप ऐसे अनलॉक कर रहे हैं आपका मोबाइल फ़ोन, ठीक है, अब किसी ने आपका फोन 2 मिनट के लिए भी लिया तो वो आपके मोबाइल फोन में क्या करेगा कि उसका फेस लॉक डाल देगा, ठीक है। आप तो फिंगर लॉक, थंब लॉक कर रहे हैं, उसमें पासवर्ड डाल रहे हैं, वो क्या करेगा कि आप कैसे अनलॉक कर रहे हैं वो ठीक है। अब आपका मोबाइल फोन लिया, उसने अपना फेस लॉक उसमें डाल दिया और फेस लॉक डालने के बाद आपको अपना मोबाइल फोन वापस दे दिया, राइट। अब आपकी गैर मौजूदगी में यदि वो मोबाइल लेता है आपका तो वो क्या करेगा, वो मोबाइल तुरंत से उसकी फेस के सामने रखेगा, आपका मोबाइल हुआ अनलॉक और जो भी उसको आपके मोबाइल फोन में करना हो तुरंत ही कर सकता है। आजकल के जो बच्चे आपके घर पे आते हैं रहने के लिए, मेहमान आते हैं, कोई भी आते हैं या आपकी फैमिली में भी कोई बच्चे, मैं आपको बता दूं, कोई रिलेटिव है, कोई भी है, तो वो इस प्रकार से भी जो है आपके साथ में कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो किसी को भी मोबाइल फोन ना दें 2 मिनट के लिए भी। यदि आपको देना ही है तो आपके सामने देखिए कि अभी क्या है, और पासवर्ड जो है टाइम टाइम पर आप चेंज करते रहें, चेक करते रहें कि किसी ने फेस लॉक तो नहीं डाला है, किसी और थर्ड पार्टी ने, या आपने जितने फेस लॉक डाले हुए हैं, 1 या 2 फेस लॉक डाले हुए हैं तो वही है या कोई एक्स्ट्रा तो नहीं डाल दिया। आप चेक करते रहें टाइम टाइम पर। मोबाइल फोन है या आपके पास में, यानी कि बहुत बड़ी आप रिस्क लेकर भी चल रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। मेरे पास भी एक मेल आया हुआ था कुछ दिन पहले, उस मेल में मुझे बताया गया, उस मेल में भी कि आप थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग दिस प्रोडक्ट, कि भाई आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। और एक पीडीएफ फाइल उसके अंदर दी हुई है। मैंने क्लिक किया, उसको ओपन किया और उसमें बताया गया, बकायदा कुछ लिखा हुआ था और पीडीएफ फाइल भी दी गई। पीडीएफ फाइल पर मैंने क्लिक नहीं किया। हो सकता है कि जैसे मैं पीडीएफ फाइल क्लिक करूं तो एक स्पाई सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल हो सकता है, तो इसलिए जो है मैंने उस पीडीएफ फाइल पर क्लिक नहीं किया। मुझे पता है कि मैंने कोई चीज़ ऑर्डर की ही नहीं है, और की हुई होती है तो कौन से मेल से मुझे, कौन से ईमेल आईडी से मुझे मेल आया है वो मैं पहले चेक करता हूँ, उसके बाद ही मैं कहीं पर कोई मेल पर जो है या कोई अटैचमेंट पर क्लिक करता हूँ। अदरवाइज 100% चांसेस होते हैं कि हमारा जो है लैपटॉप या मोबाइल फोन हैक हो सकता है, राइट। अभी 1 घंटे पहले जैसे मेरे पास एक मैसेज आता है एक नए नंबर से कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, मैं एक यहाँ से एचआर बात कर रही हूँ और एक जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके पास ऑनलाइन, यदि आप चाहें तो इंटरेस्टेड हो तो मैं डिटेल शेयर करूँ। मैं हालांकि कोई लिंक पर क्लिक करता नहीं हूँ, मुझे पहले से पता है, तो मैंने उसको कहा कि हाँ प्लीज़ शेयर। तो मेरे पास डिटेल आई कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ गूगल रिव्यू करने हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ एक गूगल मैप की, और आपको ये रेस्टोरेंट है, इसको आपको उदयपुर का एक रेस्टोरेंट है, उसको आपको जो है रिव्यू रेटिंग देना है, 5 स्टार रेटिंग देना है। जैसे आप 5 स्टार रेटिंग देते हैं तो आपको जो है 210 रुपये मिल देंगे। तो आप चाहें तो इस लिंक पर क्लिक करें या फिर आप डायरेक्टली इस होटल का या रेस्टोरेंट का नाम जो है सर्च कर सकते हैं गूगल पर और आप डायरेक्टली रिव्यू दे सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप जैसे हमें व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे आपको 210 रुपये मिल जाएंगे। क्लियर है। तो मैंने सर्च किया उसके बारे में और मैंने उस स्कीम के बारे में भी सर्च किया, तो मुझे ज़्यादा मिला नहीं, कुछ दिखा नहीं उसके बारे में, लेकिन मैंने उसको सर्च किया, लिंक पर क्लिक नहीं किया, मैंने डायरेक्टली उसको गूगल पर सर्च किया, उसको रिव्यू रेटिंग दी, उसका स्क्रीनशॉट लिया और मैंने उसको व्हाट्सएप पर सेंड किया। जैसे मैंने उसको व्हाट्सएप पर सेंड किया तो मेरे पास एक मैसेज आता है कि अब आपको क्या करना है, एक फॉर्म फिल करना रहेगा, डिटेल आपको सेंड करनी रहेगी। ये आपके 210 रुपये जो है आपके रेडी हैं और आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको आपके बैंक अकाउंट में डाल दी जाएंगे। उसने क्या क्या मांगा मुझसे, पूरी डिटेल मुझसे मांगी गई मेरी, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्रोफेशन, आपका जो है मेरे ख्याल से क्या बैंक अकाउंट डिटेल भी मुझसे मांगी गई। तो मैंने कहा उसको मैसेज किया कि मुझे जो है ये पैसे नहीं चाहिए, आप 210 रुपये जो है आपको अपने पास रहने दो, ये फ्री रिव्यू रेटिंग करिए। वो मैंने फ्री कर दी, मैं फ्री था इसलिए मैंने कर दी है, ठीक है। उसको मैंने मैसेज कर दिया, लेकिन वापस से मैं उस वेबसाइट पर गया, वहाँ जहाँ मैंने इसको रिव्यू दिया था वहाँ पर पूरा लिखा मैंने कि ये जो एक फ्री फेक रिव्यू रेटिंग के लिए मेरे पास लिंक आई थी, इसलिए जो है मैं यहाँ पर रिव्यू रेटिंग 1 स्टार दे रहा हूँ। और मैंने वापस से 5 स्टार से हटा के उसको 1 स्टार कर दिया, बाकायदा पूरा लिख दिया मैंने कि मेरे पास मैसेज आया था 210 रुपये पे करने के लिए, फेक रिव्यू रेटिंग करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर फेक रिव्यू रेटिंग नहीं कर सकता और यहाँ पर इस रेस्टोरेंट को ओनली 1 रेटिंग दूंगा। वहाँ पर आप बात मानिए कि 800 से 900 रिव्यू रेटिंग दिए गए हैं लोगों के, 5 स्टार दिए गए हैं, 800-900 लोगों ने दिए हुए हैं।
तो आजकल इस प्रकार के स्कैम्स भी चल रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन गूगल पर डालते हैं लोग और उससे इस प्रकार से फ्री रिव्यू और रेटिंग करवाए जाते हैं। अब मेरे से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 5 स्टार देने के बाद वहां पर जो है फंस जाते होंगे व्हाट्सएप पर, और वहीं पर फंस कर रह जाते होंगे। वापस सर जाकर जो है गूगल पर जाकर वो रिव्यू और रेटिंग जो होती है वो सही नहीं करते होंगे, भूल जाते होंगे उसको। तो इस प्रकार से भी स्कैम चल रहे हैं कि भाई रिव्यू रेटिंग देखकर हर कोई वहां पर जाता है कि यार भाई अच्छे रिव्यू रेटिंग है, प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहिए। ऐसा भी बहुत सारे स्कैम चल रहा है। तो इस बात से आप ध्यान रहें, अवेयर रहें और इस प्रकार के फ्रॉड से बचें, इस प्रकार के स्कैम से बचें। और इस वीडियो को प्लीज अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ में। और यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये बात पता चल सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।